हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में जो वैकेंसी निकली है उनके फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो उसको फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में BSUSC ओपन फिल करेंगे और उसके बाद एंटर पर क्लिक करेंगे। तो जब आप एंटर पर क्लिक करेंगे तो आप BSUSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। तो ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपको इस वेबसाइट का इंटरफेस दिख जाएगा, जिसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बिहार इंक्लूडिंग 29, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद हम उसको ओपन करेंगे और जितनी भी उसमें डिटेल्स दी हुई है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी यहाँ पर दी हुई है। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ओपनिंग डेट में आपका 3 जुलाई था और लास्ट डेट आपकी 15 जुलाई होगी। उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन इंटरव्यू 17 जुलाई से 18 जुलाई तक होगा और टेंटेटिव डेट्स ऑफ इंटरव्यू 20 से 27 जुलाई होगा। टेंटेटिव पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 29 जुलाई होगा। टेंटेटिव प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज 30 जुलाई होगा। टेंटेटिव फाइनल अलॉटमेंट 1 अगस्त होगा और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 7 अगस्त होगा। तो आप इनको अच्छे से देखेंगे और आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, द डिटेल सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज वैकेंसीज आर एनेक्सर्ड बिलो एनेक्सर 1 में दिखेगा। और आपको यहाँ एलिजिबिलिटी दिखेगी। आपको पहले एलिजिबिलिटी देखनी है। अगर आपको एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं तो आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर पूरी क्वालिफ़िकेशन जो इस पोस्ट से रिलेटेड है वो देखेंगे। और नीचे सिलेक्शन प्रोसेस एंड मार्किंग स्कीम है, जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप पूरे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए हम वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी ईमेल डालनी होगी और अपनी ईमेल को कंफर्म करना होगा। फिर उसके बाद आप अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। फिर अपना पासवर्ड कंफर्म करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कैप्चा फिल करेंगे। फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ईमेल पर वहाँ से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपनी लॉगिन ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, चलिए हम अपना रजिस्टर करते हैं। तो हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जब हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर देखिए साइन अप सक्सेसफुली, ए वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल, प्लीज़ कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन थ्रू ईमेल। आप अपना ईमेल चेक करेंगे, वहाँ पर आप उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स डालेंगे। रजिस्टर ईमेल में आप अपना ईमेल डालेंगे और पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे और कैप्चा में आप अपना कैप्चा फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नया पेज आएगा, जिसमें वेलकम टू HED बिहार
दिस इज़ योर पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड टू कीप ट्रैक योर एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज़ रीड गाइडलाइंस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको पोस्ट एंड डिसिप्लिन सिलेक्शन, जिसमें आपको पोस्ट, डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी और पर्सन विद बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो आपको पोस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट में HED बिहार सेलेक्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपको हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इंग्लिश, सोशोलॉजी, जिस भी क्वालिफिकेशन से आप मैच करते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी के अंडर आते हैं, अनरिजर्व्ड, SC, ST, EWS, बैकवर्ड क्लास में नॉन क्रीमी लेयर, एक्सट्रीमी बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं आप उस पर सेलेक्ट करेंगे। और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप नहीं आते तो आप नो एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे और चेक वैकेंसी पर क्लिक करेंगे। तो अनरिजर्व्ड के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी वैकेंसी होगी आप आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। शो होने के बाद अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं, जैसे कि बैकवर्ड क्लास और SC के हम अकॉर्डिंग टू SC देखते हैं कि कितनी है। तो SC की 156 है, अनरिजर्व्ड की 257 है, यहाँ पर पूरा दिखाएगा। तो देखिए अभी हम बैकवर्ड क्लास की देखते हैं और चेक वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो अनरिजर्व्ड की तो वो दिखाएगा ही, उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास की भी दिखाएगा 62। तो ठीक है, हम अनरिजर्व्ड का सिलेक्ट करके चेक वैकेंसी पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जब हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेज ओपन होगा जिसमें हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। डिटेल्स फिल करने में आपको यहाँ पर 6 स्टेप दिखेंगे। 6 स्टेप में आप अपनी जनरल है सबसे पहला, जिसमें आप अपना पूरा बायोडाटा देंगे। एजुकेशनल में आप अपना एजुकेशन डिटेल्स देंगे। एडिशनल फील्ड में अगर आपके पास कोई एडिशनल है वो देंगे। अपलोड्स में आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। प्रीव्यू में आप अपना फॉर्म देखेंगे और सबमिशन में सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपना पहला नाम डालेंगे, जैसे कि आपका नाम सुरेश कुमार है तो आपका फर्स्ट नेम सुरेश फर्स्ट नेम में डालेंगे और आपका सेकंड नेम लास्ट नेम आप अपना कुमार में डालेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, लड़का या लड़की, मेल या फीमेल, जो भी है आप इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नेशनलिटी में इंडिया डालेंगे, इंडियन सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है पहले यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर डेट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप ना मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है या मैरिड है तो यहाँ पर फिल करेंगे। गार्जियन नेम में आप अपने गार्जियन का नेम डालेंगे। गार्जियन के नेम में आप अपने फादर का नाम डाल सकते हैं। कंट्री कोड में आप इंडिया डालेंगे। उसके बाद एरिया स्टडी कोड ये ऑप्शनल है, फ़ोन नंबर भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है आप डाल सकते हैं। कंट्री कोड ये सब ऑप्शनल है। आप अपना मोबाइल नंबर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था आपका नंबर तब से ही यहाँ पर इस सिस्टम ने ले लिया है, तो आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप है एक्स सर्विसमैन। तो आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ HED बिहार, अगर आप
एम्प्लॉई ऑफ HED बिहार हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल फिल करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ आप अपना पूरा डिटेल्स फिल करेंगे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद आप एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप अपना फादर नेम डालेंगे। फिर उसके बाद आप अपना पैन, पासपोर्ट, वोटर ID कुछ भी उसका ID फिल करेंगे। यहाँ पर मदर नेम डालेंगे। फिर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जो भी आप जैन, जो भी आपका रिलीजन है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा और करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वो डालना होगा। यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल करना होगा। जो भी आपकी सिटी है फिल करनी होगी। स्टेट में जिस भी स्टेट से आप हैं, बिहार से हैं तो आप बिहार सेलेक्ट करेंगे। आप अपना पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका सिटी का पिन कोड है, और कंट्री में आप इंडिया डालेंगे। फिर उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस पर जाएंगे। अगर आपका जहां आप रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहां पर कॉपी ऑफ एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस इस पर टिक कर देंगे। तो आपका एड्रेस यहां पर आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो आप यहाँ पर उसमें एड्रेस लाइन 1 में जो भी आपका पूरा एड्रेस है फिल करेंगे। आपकी जो सिटी है फिल करेंगे। स्टेट में जो भी आपका स्टेट है वो फिल करेंगे और उसके बाद पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद आप कंट्री में इंडिया फिल करेंगे। फिर उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। एक बार आप अपनी अच्छे से डिटेल्स देखेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे जो सेव वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यही है कि अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो आप नीचे स्क्रॉल करके सेव पर क्लिक करेंगे। तो सेव पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी होगी। एजुकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जितनी भी एग्ज़ामिनेशन सेकेंडरी में आप यहाँ पर आप अपना बोर्ड डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, जो आपकी परसेंटेज है यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और जितनी परसेंटेज है यहाँ पर डालेंगे, ईयर डालेंगे, जिस भी ईयर में आपने पास की है और जिस स्कूल से आपने पास की है वो डालेंगे। सीनियर सेकेंडरी में आप अपना जिस भी बोर्ड से आपने सीनियर सेकेंडरी किया है वो डालेंगे। सब्जेक्ट में आप अपने सब्जेक्ट फिल करेंगे। पहले आप अपनी मार्कशीट में देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट थे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट फिल करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यहाँ पर जितने भी आपके पास सब्जेक्ट थे आप अपनी मार्कशीट के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट फिल करेंगे। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है सब फिल करेंगे अपनी मार्कशीट के हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ सेकेंडरी में भी आप अपनी मार्कशीट के हिसाब से जितने भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो सारे सब्जेक्ट फिल करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, जितने भी मार्कशीट में आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं मार्कशीट के हिसाब से आप अपने यहाँ सब्जेक्ट फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों के सब्जेक्ट फिल कर दिए हैं और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन पैटर्न में आप डिग्री में 2 ऑप्शन है, इंडिविजुअल डिग्री और इंटीग्रेटेड डिग्री। इसमें इंडिविजुअल डिग्री अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपने अगर अकेली डिग्री की है तो आप वही डालेंगे। इंटीग्रेटेड में अगर आपने अपनी जो आपकी ग्रेजुएशन है उसके साथ कोई और डिग्री की है तो आप
इंटीग्रेटेड में डालेंगे। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की है ओनली ग्रेजुएशन तो आप इंडिविजुअल में डालेंगे। और यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन बैचलर डिग्री में जो भी आपकी डिग्री है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट में आप अपनी मार्कशीट के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट है वो डालेंगे। परसेंटेज में परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और स्कोर में जितना भी आपका स्कोर है वो डालेंगे। और ईयर में जिस भी ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास की है वो ईयर डालेंगे। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास की है वो डालेंगे। मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में आप इसको फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर नो या यस में यस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एमए में जो भी आपकी है उसको डालेंगे। और सब्जेक्ट में आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट फिल करेंगे, परसेंटेज फिल करेंगे, अपना स्कोर फिल करेंगे। और जिस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो डालेंगे। और अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे इसमें। और यहाँ पर बैचलर डिग्री 2 अगर आपने कोई दूसरी बैचलर डिग्री डाली है की हुई है तो आप उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। ठीक है, अगर आपने बैचलर डिग्री नहीं की है तो नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपने की हुई है तो आप यस पर सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल फिल करेंगे, उसके सब्जेक्ट डालेंगे और उसकी परसेंटेज में यहाँ सेलेक्ट करके उसकी परसेंटेज या स्कोर जितना भी है डालेंगे। जिस भी ईयर में की है वो डालेंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से की है वो डालेंगे। मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 2 अगर आपने कोई भी दूसरी मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है तो आप उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन है यस और नो के, तो आप अगर नहीं किया नो पर सेलेक्ट करेंगे, अगर की है तो यस पर सेलेक्ट करके उसकी डिग्री का नाम डालेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे, परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्कोर कार्ड डालेंगे। और जिस भी ईयर में आपने की है वो डालेंगे और इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम डाल के आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। आर यू एलिजिबल एज पर द एलिजिबिलिटी इंडिकेट अंडर द क्राइटेरिया, आप इसको अगर आप एलिजिबल है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। यह है काइंडली इंडिकेट 100 वर्ड्स, इसमें आपको डालना है कि आप 100 वर्ड्स में आपको डालना है कि आप इस पोस्ट से रिलेटेड मतलब आप सूटेबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए कितने एलिजिबल हैं, कितने रिलेटेड हैं। आप इस पोस्ट से आपको अपने बारे में 100 वर्ड्स में इसमें फिल करना होगा। एमफिल में आपको नीचे नो और यस का ऑप्शन दिया है। अगर आपने की है तो नो, नहीं की है नो पर सिलेक्ट करेंगे, की है तो यस पर सिलेक्ट करके ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ईयर ऑफ सबमिशन जब आपकी सबमिट हुई है वो डालेंगे। और डेट ऑफ अवार्ड जब आपको एमफिल की डिग्री मिली है वो डालेंगे। और यहाँ पर उसका टाइटल डिसर्टेशन टाइटल डालेंगे। और यहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी से की है और ओवरऑल परसेंटेज डालेंगे। अगर नहीं किया नो पर सेलेक्ट करेंगे। और पीएचडी में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे यस और नो। यस पे क्लिक करेंगे, उसके डिटेल्स फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन या एडमिशन डेट जो भी ईयर है, ईयर ऑफ सबमिशन कब आपने सबमिट की है, और ईयर ऑफ अवार्ड जब आपको पीएचडी की अवार्ड हुई है उसका थीसिस क्या था, टाइटल क्या था, यूनिवर्सिटी क्या थी वो डालेंगे। और जिस भी आपने एरिया में की है जो भी आपका टाइटल था उसके साइलेंट फीचर्स डालेंगे। सब कुछ इसमें फिल करेंगे। इसमें फिल करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे सीए और सीएम में, यहाँ पर अगर आपने की है तो आप उसकी डिटेल्स डालेंगे। ये सब ऑप्शनल है। यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे वेदर क्वालिफाइड यूजीसी सीएसआईआर नेट सेट या गेट जो भी आपने क्वालिफाई किया हो वो डालेंगे, उसकी डिटेल्स डालेंगे। नेट विद जीआरएफ
नेट असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपने नहीं किया नॉन करेंगे। पीएचडी फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी अगर आपने पीएचडी बाहर आउट ऑफ इंडिया की है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उसके सब्जेक्ट फिल करेंगे जिस भी सब्जेक्ट में आपने की है, और उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से की है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जिस भी आपने कैटेगरी से की है वो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट रोल नंबर फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डिटेल सेव करेंगे। डिटेल सेव करने से पहले आप एक बार चेक कर लेंगे। और नीचे ये है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ पर उसका नेम डालेंगे, मेन सब्जेक्ट डालेंगे, ग्रेड डालेंगे और परसेंटेज डालेंगे। सब कुछ फिल करेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी से की है, कौन सा स्टेट है, मेन सब्जेक्ट क्या थे और डिग्री का नेम क्या था, सब कंट्री किस कंट्री से की है उस पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास ये थर्ड एडिशनल फील्ड ओपन हो जाएगा। इसमें जिस भी यूनिवर्सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हो, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। इफ़ यस प्लीज़ प्रोवाइड बिहार रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। और आपको अगर आपके पास बिहार का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर आप फर्स्ट प्रेफरेंस किस यूनिवर्सिटी को देना चाहते हो, सेकंड कौन सी को, थर्ड कौन सी वाली को, यहाँ पर सब जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी। तो आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे आप किसको देना चाहते हो, सेकंड पे किसको, आप वही सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपके पास अगर बिहार रेजिडेंस का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर डालेंगे। अगर आपके ग्रैंडफादर या अगर आपके जो भी फ्रीडम फाइटर हैं तो यस पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो पर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आप जो भी आपने यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस डाली है फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिस भी आप रखना चाहते हो वो रखेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट के लिए आपको प्लीज़ अपलोड योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर का जो साइज़ है 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए, वही एक्सेप्ट है। और उसके बाद आप पासपोर्ट में सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। अपलोड का जो भी आपकी फ़ाइल लोकेशन होगी वहाँ से अपलोड करके यहाँ पर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। 10th और 11th की मार्कशीट जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ के ऊपर आपको एफिडेविट देना होगा कि आपने जो भी फिल किया है वो सब करेक्ट है, वो सब सही है, एफिडेविट। और यहाँ पर 10th की, 12th की, अपने सर्टिफिकेट, अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आप उसको फिल करेंगे। मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट एक ही है तो आप दोनों में एक ही फिल करेंगे। डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपना अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास हैं सब एक बार अच्छे से पढ़ के उसके बाद सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी डिटेल्स फिल होगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, एग्री एंड अबाउट टर्म्स पर सिलेक्ट करके आप सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा फॉर्म सबमिशन, उस पर सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको अगर कोई वीडियो चाहिए नेक्स्ट तो आप कमेंट में लिख सकते हैं तो मैं उसी पर वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू।